जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो आप लोग देखें जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना देख रहे थे। नंबर ऑफ जीरोस का हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और इसके बाद जो है क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ जीरोस को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। हमने आपको बेसिक तरीका भी बताया था, फॉर्मूला भी बताया था और साथ ही साथ हमने तरीके में जीरो कितना है तो 200 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये ना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, इस तरीके से करते हुए 200 तक ऐसे आ जाएगा। अब ये चीज़ रिवर्स में आएगा, अगर फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे 200 199 198 ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई, तो आप देख पा रहे हो इसमें मैक्सिमम टाइम क्या आया होगा, मैक्सिमम टाइम 2 आया होगा। 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा, 6 पे आ रहा, 8 पे, 10 पे, 12 पे, ऐसे करते करते मैक्सिमम टाइम 2 आ रहा है। लेकिन 5 काफ़ी गैप टाइम पे आ रहा, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 ऐसे करते हुए आ रहा। तो आप यहाँ से केवल 5 चेक करें, ठीक है ना। 5 को चेक करना, 200 को डिवाइड करते जाओ, 5 से करेंगे 5 24 40, अगेन 5 से डिवाइड करो। हमने बताया था तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए। ये नोमिनेटर है और ये है आपका डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 5 से अगेन करेंगे 1 टाइम जाएगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, जितना जाए उतना जाने देना, पॉइंट में नहीं काटना इसको। क्या ये 5 से जाएगा? अब नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट नंबर को छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर लिया जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए आप। तो कितना होगा 40 8 48 1 49 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे इसके। क्लियर है? 49 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लेता है 799 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 799 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिखना 799 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। ये कितना जाएगा 5 एकम 5 2, कितना होगा 29, 55 25 4 5 9 45, 5 से अगेन करेंगे 5 नहीं 15, 5 एकम 5, ठीक है, 5 3 15 5 एकम 5, ठीक है। अगेन 5 से करेंगे 5 6 30, अगेन करेंगे 5 एकम 5, अब नहीं जा सकता तो इन सबको जोड़ दो, यहाँ से यहीं से उठा करके सबको जोड़ देना है, ठीक है ना। 31 और 59 कितना हो जाएगा, ये 60 3 9 90 190 190 7 97, कितना जाएगा नंबर ऑफ जीरो 197 आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे होंगे आंसर्स। लेकिन अगर मान लेते ये तो शुरू से पूछ लिया, अगर आपसे ये पूछ ले कि नहीं आप हमको बताओ 99 से लेकर के छोटा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपसे पूछा 49 से लेकर के 98 तक शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, तो आपने क्या करना 49 से 98 तक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं पहले 1 से लेकर के 98 तक निकाल लेते हैं। पहला प्रोसेस होगा 1 से लेकर के 98 तक आप निकाल लीजिए। 98 में मतलब क्या होगा, 98 को सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 4 5 5 9 45, 5 से करेंगे 5 3 15, अभी 5 से छोटा हो गया तो इनको जोड़ दो, 19 3 22, यानी 1 से लेकर के 98 तक 22 जीरो आ जाएंगे। जबकि हमें चाहिए 49 से लेकर के 98 तक, इसका मतलब इसमें से -1 करना, -1 करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम 48 पर। इसका मतलब होगा 1 से लेकर 48 तक आप निकाल करके इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 1 से 48 से निकालेंगे तो 48 को सीधा पकड़ करके 48 को सीधा ले लीजिए और आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर के 48 तक 10 शून्य होंगे, जबकि 1 से लेकर के 98 तक 22 शून्य होंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, पूरा 22 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये इतना कितना होगा 12 शून्य आएंगे। तो आप यहाँ से काम करें, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कितना होगा, ये 10 और ये 12, पूरा 22 था तो 22 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 शून्य आ जाएंगे। जीरोस इसमें निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू
डॉट डॉट 10 इंटू 8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कहा तो यहाँ से हम निकालते हैं 10 कितनी बार निकलेगा 1 2 3 ऐसे करते करते 8 टाइम आया होगा, तो 10 दी पावर 8 इन ब्रेकेट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 8 इतना आया होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ 10 दी पावर 8 यहाँ से क्लियर हो गया, 8 शून्य यहाँ मिलेंगी, 8 जीरोज़ यहाँ हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लेते हैं कितने जीरोस होंगे, तो आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 8 तक जा रहा, तो अब 8 को पकड़ लेना है आपको, 8 को 5 से डिवाइड करना है तो 1 टाइम, इसका मतलब एक ही जीरो मिलेगा, वो भी कौन सा 2 और 5 वाला, 2 और 5 का एक ही पेयर बन पाएगा, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा यहाँ। तो 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, 8 जीरो यहाँ प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 जीरोज आ जाएगा, उनमें डाउट नहीं होगा, ये 9 जीरो आपके क्लियर हो। आपने देखा यहाँ से 1 के पावर 5 2 के पावर 5 ऐसे करते करते मैक्सिमम टाइम 2 आया होगा, और 2 के भी पावर मैक्सिमम टाइम आया होगा, क्योंकि सब पे 5 5 है, 2 पे तो दिख रही है, 2 पे दिख ही रहा है, 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा, सब में 2 2 दिखाई देगा, इसका मतलब मैक्सिमम 2 आएगा। तो मैक्सिमम को छोड़ करके हम लोग मिनिमम को फाइंड करना सीखते हैं। मिनिमम 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा वो देख लेते हैं हम। 5 की पावर 5 एक दिखेगा, दूसरा 10 के पावर 5, 15 के पावर 5, 20 के पावर 5 और 25 के पावर 5 एंड 30 के पावर 5, यहाँ ये दिखाई देगा। तो देखते हैं क्या क्या निकल सकता है यहाँ से। इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 5 के पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर 5, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 के पावर 5, इसे 4 इंटू 5 के पावर 5, 5 इंटू 5 के पावर 5, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 के पावर 5। ध्यान से देखेंगे, इन सबको देखते हैं ध्यान से। इसका मतलब यहाँ से जाएगा 1 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यहाँ से आप देख पाएंगे 3 के पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 4 के पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यहाँ 6 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। तो आपने देखा यहाँ से सीधा देखो 5 की पावर 5 यहाँ 5 पेयर बना सकता है, 5 की पावर 5 यहाँ भी 5 पेयर बना सकता है, 5 की पावर 5 5 यहाँ भी 5, यहाँ पर 5 ये भी रहा 5 ये भी रहा। ध्यान से देखना 2 5 आ गया तो 5 5 10 पेयर बनेगा यहाँ पर, बाकी सब में 5 ही 5 बनेगा, यहाँ पर भी 5 बनेगा। तो अब एक काम करो, सबको सम कर दो, 5 5 10 15 5 20 20 10 30 30 5 35। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके पास 35 आ जाएंगे। कितनी संख्याएँ आ जाएंगी 35 आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपने देखा ध्यान से किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। क्वेश्चन आपके पास यही है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 1 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 5 ऐसे करते करते इंटू 32 के पावर 5 है। आपसे पूछा जा रहा नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो इस तरीके से हमने लिख सकते हैं 5 के पावर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसमें मैक्सिमम 2 आया होगा, तो 2 को साइड करते हैं और 5 को पकड़ते हैं। तो 5 के पावर 5, 10 के पावर 5, 15 के पावर 5, 20 के पावर 5, 15 25 के पावर 5 एंड 30 के पावर 5। आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 32 तक ही है, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें 5 बन सकता है, इसमें भी 5 पेयर, इसमें 5 पेयर, इसमें भी 5 पेयर, लेकिन इसमें 10 पेयर बनेगा। 5 इसका 5 इसका 10 पेयर बनेगा और 5 पेयर इसमें बनेगा। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 35 पेयर बन पाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें मैक्सिमम टाइम 2 आया होगा, तो मिनिमम टाइम पकड़ते हैं। 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15 एंड 20 के पावर 20, 25 के पावर 25। अगला आ गया 30 के पावर 30, जबकि 30 है नहीं, 28 तक ही है। तो देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 1 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, 2 इंटू 5, इसका मतलब 2 के पावर 10 एंड 5 के पावर 10, 3 इंटू 5, 3 के पावर 15, 5 के पावर 15। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसके पावर 20, 5 के पावर 20, ठीक है। 25, 5 इंटू 5, 5 के पावर 25, इसके पावर 25। तो आप देख पा रहे हैं कितना दिख रहा, यहाँ पर तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, यहाँ पर 15 पेयर मिलेगा और यहाँ पर 20 पेयर, यहाँ पर 25 और 25 50 पेयर मिलेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, 50 पेयर आपको मिल रहे हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 इसमें जोड़ देंगे 20 10 30 30 20 50 50 100 पेयर आ जाएंगे। कितने पेयर आएंगे 100 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे।
ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50 50, 100 पेयर हो जाएंगे यहाँ तक। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते थे। उम्मीद करेंगे किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं है। रीज़न कि आपको हमने बताया अभी कि 2 इसमें मैक्सिमम टाइम आया होगा, तबकि इसी वजह से हम 2 को हटा करके देखेंगे मिनिमम टाइम कौन सा आ रहा। तो मिनिमम टाइम 5 आया होगा, 5 के पावर 5, 10 के पावर 5, 15 के पावर 5, 20 के पावर 5 एंड 25 के पावर 5। यहीं पर आपको 5 मिलने वाला और कहीं पर 5 नहीं मिलेगा। देन इसी वजह से हम इनको उठाए हैं और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 100 जीरोज। एक के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 डॉट डॉट इंटू 100 के पावर 100। इसमें बताना नंबर ऑफ जीरोज क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के 100 तक है। इसमें आपको एक बात तो क्लियर है, मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 5 है। अब आपको 5 पकड़ना है, तो आप क्या निकालोगे यहाँ से, 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, ऐसे करते करते आपने निकालना है 100 के पावर 100। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप निकालोगे यहाँ, तो पावर 5 क्या आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 15, ऐसे करते करते आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 100। क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब इनको हम थोड़ा सा सम करने की कोशिश करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 10 + 15 प्लस डॉट डॉट 100। ठीक है, अब आप जानते हो आपको अगर n टर्म ऐड करने हैं तो सम ऑफ n टर्म की वैल्यू होती है, सम ऑफ n टर्म की वैल्यू होती है क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ n निकालने के लिए। अब रही बात इसकी, n तो आ जाए, ये फॉर्मूला लगा करके सम तो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात की आ गई ये n है क्या, कितने टर्म है। तो टर्म निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1 कर देना है, आपको +1 कर देना है। इतना काम कर दीजिए आप, आपका क्लियर हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1। कॉमन डिफरेंस क्या है, इन्हीं का अंतर। तो आप पहले ये नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है इसमें, तो लास्ट टर्म कितना है 100 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना, देखो 5 5 5 डिफरेंस दिखाई दे रहा, कॉमन डिफरेंस 5 +1। तो इसको डिवाइड करेंगे, 100 - 5 कर देंगे, 100 - 5 कितना हो जाएगा 95, 95/5 +1। आप इसे काटेंगे 19 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 + 1 = 20। टर्म्स कितने आ जाएंगे, 20 टर्म्स आ गए। अब 20 टर्म्स आपके पास आ गए, तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यस 20 = 20/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 20 - 1 इंटू d5। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने देखा 5 आया है। ठीक है, आपने देखा यहाँ a की वैल्यू कितना है 5 है, लास्ट की वैल्यू 100 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। यहाँ से हमने ये वैल्यू पिक कर ली। अब आप देख पा रहे हैं यस 20 की वैल्यू आ जाए कितना, कट करेंगे 10 इंटू 5 × 2 = 10 प्लस 20 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाए 19, 19 × 5 = 95। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 और 95 105, कितना जाएगा 1050 जीरो, कितना जाएगा 1050 जीरो। क्या ये क्वेश्चन सही है, आंसर आपका आ चुका है। बिल्कुल अभी अधूरा आंसर आया है हमारा, कंप्लीट आंसर नहीं आया है। अब आप कहोगे सर अधूरा क्यों आया है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आपका अधूरा आंसर कैसे आया है। आपने देखा, आपने निकाला 5 से लेके 100 तक का पूरा सम कर दिया, कितना आ गया 1050 जीरो आ गए। लेकिन आपसे कुछ छूट चुका है इसमें से, वो हम देखते हैं क्या छूटा है। जैसे आपने देखा 25, 50, 75 और 100, इसमें आप देखने की कोशिश करिएगा। इसको लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है ना। अब यह आया होगा आपके पास 25 की पावर 25, 50 की पावर 50, 75 की पावर 75, 100 की पावर 100। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 2
के पावर 50 के पावर 25 ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी करेंगे 5 × 5 × 3 के पावर 75, ये हो जाएगा 5 × 5 × 4 के पावर 75, ठीक है। क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, एक एक को हम ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इनको हटा सकते हैं। देखिए इनको अब हम हटा देते हैं, आप समझ चुके होंगे अभी तक, तो इनको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इनको थोड़ा सा साइड कर देते हैं हम। अब आप देख रहे हैं जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो ये 5 के पावर 25 एंड 5 के पावर 25 हो जाएगा। इसको भी ब्रेक करेंगे तो 5 के पावर 25, 5 के पावर 25 इंटू 2 के पावर 25। इसको आप ब्रेक करोगे तो 5 के पावर 75 इंटू 5 के पावर 75 इंटू 3 के पावर 75। इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 100। ये क्या है 5 के पावर 100 इंटू 5 के पावर, ये भी आ जाएगा आपका 5 के पावर 100 इंटू 4 के पावर 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100। तो आपने देखा हमने तो 1 5 काउंट किया था, ये काउंट करा, जो काउंट कर लिया उसको हटा देते हैं। ये 5 एक भी, इसका भी जो काउंट कर लेते उसको हटा देते हैं क्योंकि ये काउंट हो चुके हैं इसके अंदर। अब बच कौन सा गया है, ये बच गया है आपका, ये बचा है, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब 5 के पावर 25, तो 25 यहाँ से मिलेगा प्लस 5 के पावर 50 है ये जी, सॉरी ये 50 है, पावर 50 ध्यान से देखने से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पावर 50 प्लस ये पावर हो जाएगा 75 और ये पावर हो जाएगा 100। तो आप देख पा रहे हैं 25 और 75, 25 75 100, 100 100 200, 250 250, यानी 250 शून्य और मिलेंगे आपको, 250 शून्य और एक्स्ट्रा मिलेंगे। कहें आप देख पाए ना, इतना 25 में 2 5 है, 50 में भी 2 5 है, 75 में भी 2 5 है, 100 में भी 2 5 है। इसका मतलब हुआ कि हमने एक काउंट किया था, एक नहीं काउंट किया था, जो नहीं काउंट किया था वो भी हमने निकाल लिया यहाँ। अब आपको करना होगा, इसमें जोड़ देना होगा 250 को। जैसे जोड़ोगे ये हो जाएगा 1300 शून्य, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 1300 शून्य आएंगे आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको सारी के सारी समझ आई होंगी, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया है वो ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। सबको समझ आ जाएगा। ये वैल्यू थी, तो आपने देखा ये 50 कट गया था क्योंकि ये काउंट हो चुका था। 5 के पावर 25, 5 के पावर 50 और 5 के पावर 75, 5 के पावर 100, ये काउंट कर लिए थे हम इसके अंदर, इसमें काउंट कर लिए थे। लेकिन हमारा ये छूट गया था, ये छूटा था, ये छूटा था, ये और एक। तो इन सबको हमने दोबारा से काउंट करा तो 250 शून्य यहाँ से मिल गए, 1300 ये, तो सबको जोड़ दिया गया। 250 प्लस 250, सॉरी 1050 प्लस 250 जोड़ दिया गया, 1300 शून्य आ जाएंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तरीके हमने बताए, आसान क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, दोनों तरीका हमने आपको बताया है। सो इस तरीके को आप थोड़ा सा एक बार वीडियो को देखेंगे, नहीं समझ आता है अगर आपको तो वीडियो को रिवाइंड करेंगे, दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। और सही बात यह है कि अगर आपको पिछली वीडियो आपने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं तभी आपको ये समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करेंगे पहले जाकर के आप वो वीडियो देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप आकर के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। थैंक यू, जय हिंद।